सारे सारकानं राम राम. शशांक, विनय, परवीन, यो सजी मारा लठ. आमसा जी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से. जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा. तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है. पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं. उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है. लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है. हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ. शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती. आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता. सब आनंद मंगल. खुदा के ने कहा. लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं. बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती. OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स. बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता. हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से, और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी. स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला, और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में. वाह. जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला. आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं. हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया, और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे. हमारी आस्क है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए. तो शाक्स, काहे थे तैयार हो अपनी बोलियारी क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? आई मीन, आर यू इन? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की. शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है. शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं. हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है. और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले? सर, लठ से जब पैदा उस जगह पे हुए जहाँ पे लठ और पहचान है ये हमारी. तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं. हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके. 100-150 घर होंगे वहाँ पे. वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली. मैं भी भिवानी से हूँ. क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं. अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है. अरे क्या बात है, क्यों? मैंने भिवानी वाला इन द हाउस. मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में. What a small world. और आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ. अरे वाह. इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है. वैसे क्या नाम है, समझाइए. 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड. नाम सुना हुआ है विटी फीड. हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है. हमारी तो घंटों बात हुई हमारी. यस यस. विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी. हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे. बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था. 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था. वाओ वाओ. क्रेजी. प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल. I remember. और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई. फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई. क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली. क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था. और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था, उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे. हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था. तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो. हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था. मतलब
इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है मतलब? लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे, वो लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट। किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू जीरो हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट। अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019, ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ व्हाट अ स्टोरी। वाओ, और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास। आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं हाँ। इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। सलाम। ब्यूटीफुल स्टोरी। ये हमारा सबसे पुराना, सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद साथी। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के साथ जंग में गया। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो इस साइकिल से वो मुमकिन हो पाया। मिल्क रेवोल्यूशन आया तो घर घर में दूध इस साइकिल से पहुंचा। ये साइकिल अभी भी 58% लोगों की डेली कम्यूट का पार्ट है। बदलते समय के साथ ये धीमा पड़ता गया। एक इस जमाने में जहां 2G से हम अब 5G पे आ गए, खाना पहले 30 मिनट, फिर 20, अब 10, अब शायद 2-3 मिनट में भी घर पहुंच जाया करेगा। उसमें इसमें एक नई जान फूकें, इसको अपग्रेड करें और एक स्पीड का एक रेवोल्यूशन लाएं। उस रेवोल्यूशन के लिए ये मेरी एक इन्वेंशन है, इसका नाम है DVEC, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। मेरा नाम गुरसौरभ सिंह है, मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह, मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पापा हूँ। और अपनी कंपनी DV का मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा विजन है कि ये DVEC घर घर पहुंचे, 8 करोड़ लोग जो मेरे कस्टमर्स जिनको मैं समझता हूं उन तक पहुंचे और एक रफ्तार का रेवोल्यूशन आए। तो शार्क्स, आज मेरी आस्क आपसे ये है, इस रेवोल्यूशन के लिए मेरे को आपके 100 आवर्स ऑफ टाइम
for 0.5% equity. My God. नो मनी, एंड 100 hours opportunity cost. That is the plan. आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरसौरभ है. गुरसौरभ. मैंने आपको लिंक्डइन पे मैसेज किया था, आपको याद है? That is one of the reasons why I'm here. I am sorry. आपसे भी, अनुपम जी से and अमन भाई से भी के I could not get back. मतलब मैंने तो नहीं लिखा. आपने लिखा था सर. मैंने क्या लिखा आपको? You did. ओ याद आ गया. हो रहा है हमारा कमेंट. क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा था व्हाट अ सुपर इनिशिएटिव, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू रीच आउट. ओह, इसके नीचे मैं नहीं कमेंट कर पाया, बाकी लोगों ने. तो आपने क्यों नहीं किया? हुआ कैसा था कि इसी साल 2020 फरवरी में ये मैंने वीडियो बनाया था. 8 फरवरी को मैंने अपलोड किया था. 9 फरवरी को आई वोक अप विद 800 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, 70 मिस्ड कॉल्स. इतना जो इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई मतलब 1 करोड़ यूनिट्स की भी बात हो रही है. इट्स इन्फ्लुएंस. मैं नहीं चाहता कि डिविएट हो दिमाग, और तो मैंने एक ब्रेक ले लिया. मैं वापस हिसार गया, वापस इसमें लगा. जून 2020 जब मैं वापस दिल्ली आया, तब जब आके मैंने देखा कि ये सब हो गया है, आई फेल्ट बैड. करना चाहिए था. बट वो वीडियो दिखा देंगे लोगों जी को. बिल्कुल. इसकी पहली जो यूएसपी है वो है इसकी बोल्ट ऑन कैपेबिलिटी. रेट्रोफिट में एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है, और उसको एक इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली साइकिल में अपग्रेड कर देता है. ये एक ऐप से आपके फोन के साथ वाईफाई ब्लूटूथ के साथ जोड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि ये साइकिल कहाँ पर है, जीपीएस ट्रैकिंग एंड सो ऑन. इसमें जो ब्रेक थ्रू है दैट इज इट्स पेडल चार्जिंग कैपेबिलिटी. पेडल मारने से इसकी बैटरी चार्ज होती है. तो इससे रेंज बढ़ जाती है क्या? हमने पेडल किया तो ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा. आपकी एनर्जी इज एंडलेस. यू कैन कीप पेडलिंग, कीप चार्जिंग एंड कीप राइडिंग इट फॉरएवर. और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे पानी का, बिजली का, डस्ट का, कीचड़ का कोई असर नहीं होता. इस पे आग का भी कोई असर नहीं होता. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. अरे बाप रे बाप. अरे भाई संभाल के यार. Are you ready? I was born ready. ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है. अंदर इसके अंदर कुछ भी मैल फंक्शन होता है, हमारा राइडर सेफ रहता है, साइकिल सेफ रहती है. चलिए आपका स्वागत तो कर देते हैं गुरसौरभ सिंह जी. आपका शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है. अब ये बताइए, आपने जो आस्क की है जी, ये 100 घंटे का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला और क्यों? आपको क्यों लगता है कि 100 घंटे में काम हो जाएगा? ऐसा है सर, मेरी जो एक्सपर्टीज है बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग, R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. दैट इज वन. सेकंड, कॉस्ट जितनी मैं कर सकता हूँ नीचे, मैं एक पॉइंट पे इसको ले आया हूँ. अब इसको नीचे नहीं ले जाया जा सकता. आप भले ही चाइना भेजिए, जापान, जो भी करिए. इसका जो अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मुझे नहीं पता है. अगर हमने वही घिसे पिटे मॉडल पे चलना है कि एक इंपोर्टर होगा, वो सामान मंगाएगा, फिर एक डीलर होगा, फिर एक सब डीलर होगा, देन वो सबकी लेयर जुड़ती जाएगी. हाँ जी. और हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां सारी ईवी इंडस्ट्री खड़ी है. एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, सारी ईवी इंडस्ट्री अंधी और बहरी है. लेकिन सुनना ही नहीं चाहते. वन सेक सर, वो सुनना ही नहीं चाहते कि एक आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं क्या. आज की डेट में मेरे इस साइकिल के इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, वांट टू गेस दैट प्राइस? I have no idea. 40,000, 45,000, 48,000. तो आपकी किट की कितनी कॉस्ट पड़ती इसके है? अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस मॉडल की 9,000. अच्छा अच्छा. इसकी मोटर 45% ज्यादा एफिशिएंट है इस टाइम पे कोई भी मोटर जो मार्केट में है, इंक्लूडिंग बॉश. ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं उसको रबा
रबारी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है, वो बहुत बारीक काम है और उसके बनाने में बहुत सालें लग जाती हैं। हमारी औरतें ये काम तो बचपन से सीख लेती है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े डिजाइनर इसको कम दाम में और ले जाते हैं और ज्यादा दाम में बेच देते हैं। उसे क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं होती है उसको उसका पैसा कम मिलता है, उसकी पहचान भी नहीं मिलती थी। उस बात से मुझे बहुत दुख होता था। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन ये महिलाओं को मैं पैसा भी दिलाऊंगी और पहचान भी दिलाऊंगी। बाद में मैंने नीलेश प्रियदर्शी और नुपुर कुमारी के सहयोग से अपनी खुद की ब्रांड pabiband.com बना ली और ये पाबी बैग आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज इसे यूज कर चुके हैं। नमस्ते शार्प, मैं नीलेश प्रियदर्शी और हमारी एक और सहयोगी नुपुर कुमारी, हम लोग अहमदाबाद से हैं। तो शार्प pabiband.com एक ऑनलाइन मंच है जहां पर हम कारीगर की कला को पूरी दुनिया के सामने ले जाते हैं। हम लोग रबारी एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग प्रकार के बैग्स, एक्सेसरीज और गिफ्ट बॉक्सेस सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। शार्प pabiband.com महात्मा गांधी जी के उसूलों पर आधारित हैं, जहां सिर्फ एक का नहीं पर सबका भला हो। तो हमारा विजन है कि भारत में ऐसे कारीगरों को ढूंढना, उनको पहचान दिलाना, उनके नाम से बिजनेस स्टार्ट करना और उनकी कला को दुनिया के सामने ले जाना। तो शार्प, हम आज आपके सामने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। रिलीफ। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ये मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और हम सब साथ मिलके भारत के हर गांव में पाबीबैंड बनाते हैं। क्या बात है। वाह। तो नीलेश और પાબીબેન શાર્ક ટેન્ક पे आपका स्वागत है। और પાબીબેન, તમે જે પહેર્યું છે એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે। તો અમદાવાદમાં લો ગાર્ડન રોડ પર એક્ઝેક્ટ આવા કપડા, આવી ચેન, આવી બધી વસ્તુઓ મેં ખરીદી છે નવરાત્ર માટે। और ये छतरियाँ और सबके लिए तो हम पागल होते थे, बिकॉज इतनी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल छतरियाँ हैं। तो एक इमोशनल टच है आ ब्रांड में। तो थोड़ा बताइए कि आप इनको मिली कैसे? हमारी कहानी मेरी बचपन से ऐसे शुरू हुई। हमारा रबारी समाज का जो मूल व्यवसाय भेड़ बकरियां चराना। तो मैं 5 साल की थी तभी मेरा पापा एक्सपायर हो गया। वो कुएं से पानी निकल रहे थे और भेड़ बकरियों को पिलाने के लिए उसमें उसका पाँव गिर गया। और मेरी दूसरी बहन थी, वो 3 साल की थी और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। तभी सबको ऐसा था कि तीसरी बेटा आएगा। पर जब भी 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ, तभी हमारा घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। सब बोलते थे कि बेटी तो अभी चले जाएगी, उसका पापा का घर का ताला लग जाएगा। तो मेरे को 5 साल में मेरे मन में वो बात फंसी कि इस बात को मेरे को मिटाना है, लेकिन मैं कैसे मिटाऊं। तो हम धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने सीखा। लेकिन हम एक कलाकार थे तो हमारी कहाँ पहचान नहीं मिलती थी, वो मेरे मन में बात खटक रही थी। तभी नीलेश भाई का मेरे को पहचान थी। कच्छ में 10 साल नीलेश भाई ने काम किया एक जगह पे। क्या काम? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जानते थे कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर लोग हैं, उसको मार्केटिंग तक आने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैंने बोला, नीलेश भाई, मेरा एक ऐसा विचार है कि मेरा ही गांव में मेरे को छोटा सा बिजनेस करना है। गांव की महिलाओं को गांव में रोजगार मिले, ऐसा काम मेरे को करना है। क्या बात। तो नीलेश भाई ने मेरे को मार्केटिंग में बहुत मदद की और नुपुर कुमारी ने डिजाइन में मदद की। ऐसे हम 3 लोग मिले। तो अभी आप नीलेश भाई इसमें इन्वेस्टर हैं, आपका क्या रोल है? हम लोग का आई कैचिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स कंपनी चलाते हैं, जिसमें मैं, नुपुर कुमारी और पाबीबैंड तीनों समान हिस्सेदार हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। pabiband.com के माध्यम से रबारी एम्ब्रॉयडरी की जो भी चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर क्लिनिक, जहां पर पाबीबैंड जैसे कारीगर को, जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनका हम बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं।
जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट करके उनके ब्रांड्स डेवलप करते हैं। कहीं भी हो देश में। जी। अच्छा। और तीसरा हमारा इनिशिएटिव है कारीगर की दुकान। तो ऐसे कारीगर जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, उनको परमानेंट मार्केट प्लेस देने के लिए हम कारीगर की दुकान भी एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और पहला मॉडल हमने pabiband.com का क्रिएट किया और इस तरीके से हमारा जर्नी शुरू हुआ। आप क्या आई कैचिंग में कंपनी में पैसे लेंगे कि पाबी बैन में पैसे लेंगे? आई कैचिंग में लेंगे। आई कैचिंग में लेंगे। जी। तो सब साथ में ही होगा, मतलब जो भी होगा उसके अंडर होगा। जी ठीक है। बट उसके अंदर दूसरे भी ब्रांड है। दूसरे हाँ। भी ब्रांड होंगे। होंगे अभी फ्यूचर में एक ही होंगे। है। अभी एक प्रोडक्ट देख लें हम थोड़ा क्या? नीलेश भाई, अहमदाबाद में एक ब्रांड है ना संस्कृति, वहां तो ये एग्जैक्ट ऐसी चीजें मिलती है, इसी टाइप के एम्ब्रॉयडरी का वो लोग स्पेशलाइज करते हैं ना। इस टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है, रबारी एम्ब्रॉयडरी, वो आपको कोई भी डिजाइनर कुछ भी चीजें बना के उसको बेच सकता है और संस्कृति भी एज अ पार्ट उसको बेचता है। पर ये जो कला है वो पाबी बैन ने ही स्पेशली डेवलप कराई है। आज उनके नाम से ही सब जगह कोई भी स्टोर्स में जाएंगे तो वो पाबी बैग के नाम से ही लोग जानते अच्छा ऐसे बोलते हैं लोग पाबी जी, बैग? जी। पाबी बैग ही बोलते। इसका प्राइस क्या होगा इस बैग का? 1790 रुपया। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, राइट? ये मशीन पीस में नहीं है, करेक्ट? मशीन हैंड ये वाला एम्ब्रॉयडरी है। है। ये हैंड hand है। तो उसका प्राइस क्या होगा हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला? उसका 6900।